हाय गाइस, वेलकम बैक टू टाइनी मोटर्स गिल्ड। आज का वीडियो होपफुली आप लोगों के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होगा बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट मिनी जीटीज ब्रांड न्यू ऑफरिंग्स। राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी आर द न्यूली लॉन्च्ड क्यूब कार्स। सो एट फर्स्ट ग्लांस आप लोगों का यही थॉट होगा कि ये बहुत क्लोजली रिजेंबल करते हैं आपके हॉट व्हील्स मेन लाइन टून सीरीज ऑफ कार्स को। इनफैक्ट आज के वीडियो में हम लोग इन दोनों कार्स को कंपेयर करेंगे। सो राइट हियर आई हैव द हॉट व्हील्स टून्ड जो आपकी मेन लाइन आई थी लास्ट ईयर, and right here is the newly launched Cube car. Both of them are the same exact car, the Nissan Skyline 2000 GTI Liberty Walk. In fact, कलर भी दोनों का सेम ही है। 2023 में आपकी टून सीरीज ऑफ कार्स लॉन्च की थी हॉट व्हील्स ने। सिंस दैट टाइम दे हैव अमास्ड देयर ओन फैन फॉलोइंग एंड ऑफ कोर्स जब मिनी जीटी ने ऐसा कुछ अनाउंस किया तो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट फॉर मी। उसके साथ साथ हम इस लिबर्टी वॉक ER34 को कंपेयर करेंगे विद द नॉर्मल मिनी जीटी रिलीज जस्ट टू सी व्हाट द डिफरेंसेस आर, व्हाट आर द चेंजेस मिनी जीटी हैज मेड in these cube cars. Before I start, I would also like to say that each of these cars cost me 850 rupees. ये मैंने Cars and Dolls की वेबसाइट से परचेज किए, बट ऑफकोर्स ये जो भी मेजर वेबसाइट है जो मिनी जीटी सेल करते हैं उन पे भी अवेलेबल होगी। सो साइट्स ऑफकोर्स इंक्लूड क्रेजी कैटरपिलर, टूनी व्हील्स एंड टॉय मार्च। विद दैट सेड, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। ऑल राइट, सो दीज आर द टू कार्स दैट आई हैव परचेज्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज। ऑफकोर्स इस ड्रॉप में आपके 6 कार्स हैं। ऑल ऑफ देम आर Nissans, ऑल ऑफ देम आर लिबर्टी वॉक, बट ये दो ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए, सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगे, इसलिए मैंने इनको ही परचेज़ किया है। एज ऑलवेज गाइज, डोंट फॉल इनटू द हाइप और द फोमो। आपको जो पसंद है आप उसी में अपना पैसा डालिए। विद दैट सेड, लेट्स कम टू द पैकेजिंग फॉर दिस। सो सबसे पहले हम इस वाली कार की बात करते हैं। मिनी जीटी का आपको यहाँ पर लोगो देखने मिल जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पर नंबर 001 बनाया गया है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट रिलीज इन दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कार्स which makes it kind of special. उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक ब्यूटिफुल सा कार्ड आर्ट देखने मिल जाएगा। द कलर ऑफ द बैकग्राउंड इज़ कम्प्लीटली इन कॉन्ट्रास्ट टू द कलर ऑफ द मॉडल, तो ये आपका मॉडल काफ़ी उभर के आता है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्यूब कार्स का लोगो है। राइट हियर यू कैन सी द टैगलाइन फॉर दिस क्यूब कार्स विच इज़ बोल्ड एंड बॉक्सी रीइमेजिन्ड, एंड आपको यहाँ पर Nissan Skyline कैनबरी लिबर्टी वॉक बेबी ब्लू भी लिखा हुआ देखने मिल जाएगा, विच इज़ ऑफकोर्स द मॉडल नेम। At the back you can see the Cars and Dolls holographic sticker. So ये आपका इंडियन रिटेल यूनिट है, as you can tell. I am not sponsored by anyone guys, ये जो भी है it's a self funded effort. Nissan का आपको यहाँ पर holographic logo देखने मिल जाएगा, and right here is the famous TSM model holographic sticker. Now this of course comes in a blister packaging which is not too dissimilar to a Hot Wheels Premium. इसको unbox करने के लिए we'll have to get at it from here, from the blister. Let's just cut into it and free it. So I have cut the bottom 3 sides of this particular blister to get the car out, and right here is the car itself. इसको हम compare करेंगे with the Hot Wheels mainline that I have uncarded with the acetone method. अगर आप लोगों ने उसका shot नहीं देखा है तो you can go check it out. So let's just take it out. And side by side आप देख सकते हैं how massive the Mini GT or the Cube car is in comparison to the Hot Wheels mainline. आपको यहाँ पर फ्रंट की तरफ काफ़ी ऑब्वियस डिफरेंसेस देखने मिल जाएंगे। हॉट व्हील्स गेट्स इंटीरियर डिटेलिंग एंड हेडलैम्प डिटेल भी मैं बोलूँगा कि हॉट व्हील्स हैज़ डन अ बेटर जॉब over here. Overall detailing with regards to this particular pipe and the indicator details, Mini GT has of course done a very good job. Coming to the side profile of the car, आपको ये कुछ ऐसे देखने मिल जाएगी। You can see the wheels of the car are huge actually. If I compare it with this mainline right here, you can see how much smaller the mainline wheels are in comparison. Even जो आपका ग्लास है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड है ऑन द मेन लाइन, सो ये काफ़ी ज़्यादा टॉल बनाया गया है, बट ऑन द पर्टिकुलर क्यूब कार यू कैन सी ये काफ़ी छोटा सा लग रहा है। इंटीरियर डिटेल भी आपको देखने नहीं मिलेगी, आपको ये एक टिंटेड सा ग्लास देखने मिल जाएगा विच आई थिंक इज़ अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट गिवन द स्टैंडर्ड ऑफ डिटेल वी आर यूज्ड टू सीइंग फ्रॉम नॉर्मल मिनी जीटीज। एट द रियर आपको काफ़ी कंप्लीट डिटेल्स देखने मिल जाएंगे। सो ओवर हियर यू कैन सी द टेल लैम्प्स, द लिबर्टी वॉक लोगो which is notably absent from the Hot Wheels mainline. So right here आप देख सकते हो कि exhaust detailing Hot Wheels again I would say has done a much better job,
but with regards to the actual rear detailing, Mini GT takes it no contest. बेस जो है आपका लाइक विथ नॉर्मल मिनी जीटीज ये मेटल का ही बनाया गया है. इट इज़ डेफिनेटली काइंड ऑफ प्लेन. बॉटम पे आपको ये क्यूब कार्स का लोगो देखने मिल जाएगा अलॉन्ग विथ Nissan Skyline Kenmeri used under license. On the Hot Wheels, of course, it's made out of plastic, but जो बेस है उसका कलर मैच किया गया है. लाइक विथ नॉर्मल मिनी जीटीज आपको यहाँ पर टायर्स रबर के देखने मिल जाएंगे. सो राइट हियर यू कैन सी दैट दीज आर मेड आउट ऑफ रबर. आपको यहाँ पर टायर ट्रेडिंग भी देखने मिल जाएगी. रोलेबिलिटी वाइज देखते हैं हाउ डू दीज फेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एक्चुअली रोल्स वेरी नाइस एंड स्मूथली, नो कंप्लेंट्स एट ऑल. एंड ऑफ कोर्स हॉट व्हील मेन लाइन तो आपको कंप्लेन हो ही नहीं सकती विद रिगार्ड्स टू द रोलिंग एबिलिटी. ओवरऑल लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोगों को कौन सा टेक ज़्यादा प्रेफर है. डू यू प्रेफर हॉट व्हील्स टून्ड और डू यू प्रेफर द न्यूली लॉन्च्ड क्यूब कार्स. नाउ वी कम ऑन टू दिस इज़ ऑफ कोर्स नंबर 004. ये है आपकी Nissan Skyline GTR R34 सुपर सिल्हूएट स्काईलाइन इन ब्लैक. यू गेट द सेम बोल्ड एंड बॉक्सी रीइमेजिन टैगलाइन. उसके साथ साथ आपको ये कार्स एंड डाल्स का होलोग्राम, द निसान होलोग्राम, ऑल ऑफ दैट इज स्टिल द सेम. कार के बैकग्राउंड पे आपको ये एक पिंक कलर देखने मिल जाएगा. अगेन आपका ये जो कार है ये काफ़ी उठ के आता है. लेट्स अनबॉक्स दिस द वेरी सेम वे वी डिड द प्रीवियस कार. I have to say guys, these blisters are actually incredibly tough to cut. ये Hot Wheels प्रीमियम से कहीं ज़्यादा थिक है और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लग रहा है इनको निकालने में. Anyway, we have the car out and let's just take out the Mini GT as well to compare it with. So ये है of course Mini GT number 843. This is the very same car in the red and black color combo. इसका full black combo भी आया था which was also available until very fairly recently. तो अगर आप लोगों को इस क्यूब कार एंड ये कार का सेट बनाना है, दिस आई थिंक इज़ द वन टू गो फॉर. नाउ लेट्स टेक दिस कार आउट सो वी कैन कंपेयर. एंड हियर वी गो. ऑलराइट, so side by side you can see the cube car is massive compared to the normal Mini GT car. आप देख सकते हैं the sheer difference in terms of how big everything is on this cube car. They didn't just increase the height and decrease the length of the car, they really just took it in a whole other dimension. I would say ये कुछ 1:50 scale के आसपास लग रही है, where your normal Mini GT is probably 1:64. But of course these are not scale accurate models, they are meant to be a playful take, while still of course retaining that 14+ rating. So on the packaging आप actually देख सकते हो, it still mentions that these are ages 14+, they are a collector's model and not a toy. With that said, let's get back to the comparison. So first of all, you can see the detail, they have really left no stone unturned. आपको सारी की सारी जो decals है, livery है, सब कुछ देखने मिल जाएगा. From the rear spoiler, the rear windshield, all of that they have very faithfully recreated even on this cube car. फ्रंट से आ जाते हैं और आपको अगेन नॉर्मल मिनी जीटी रिलीज में एक एक्रिलिक इंसर्ट्स देखने मिल जाएंगे फॉर द हेडलैम्प्स विच आर पेंटेड ऑन द क्यूब कार. आई वुड से दैट इज़ डेफिनेटली अ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज लाइक आई सेड, मिनी जीटी से आप एक सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी एंड अटेंशन टू डिटेल एक्सपेक्ट करते हो. अगेन इंटीरियर डिटेल्स आपके क्यूब कार्स में मिसिंग है, whereas on the normal Mini GT release you can see that आपको रोल केज वगैरह की भी डिटेलिंग देखने मिल जाएगी. सो अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट एस्पेक्ट एज वेल. जो टायर्स है आपको यहाँ पर ऑन द नॉर्मल Mini GT एडवान के प्रिंटिंग के साथ देखने मिल जाएंगे, विच आर अगेन नोटेबली एब्सेंट ऑन द क्यूब कार. साइड सिलुएट अगेन they have done a bang on job recreating the same decals, the same livery, all of that. फ्रंट स्प्लिटर वगैरह पे भी आपको एक्चुअली काफ़ी अच्छे लेवल ऑफ डिटेल्स देखने मिल जाएंगे इन बोथ ऑफ दिस. आई वुड एक्चुअली से ये जो फैंस वगैरह है, जो इंटरकूलर की डिटेलिंग बनाई है, दैट देव डन अ बेटर जॉब ऑफ ऑन द टोन कार. सो यू कैन सी जस्ट द शेयर लेवल ऑफ डिटेलिंग राइट हियर. जो व्हील्स है अगेन आपके बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड है.
जो आपके जो नॉर्मल मिनी GT है उसमें काफ़ी टोन डाउन एंड काफ़ी रियलिस्टिक बनाए गए हैं. सो या आई मीन इट्स डेफिनेटली एन ऑब्वियस चेंज राइट हियर. मिरर्स की भी आपको यहाँ पर नॉर्मल मिनी GT पे सिलिकॉन देखने मिल जाएंगे विच आर एब्सेंट ओवर हियर ऑन द टून कार. इस कास्टिंग पे मिरर है ही नहीं. इनफैक्ट जो प्रीवियस कास्टिंग भी हम लोगों ने देखी थी उस पर भी बिल्कुल मिरर्स नहीं है. लेट मी जस्ट गेट दैट इन द शॉट एंड हियर यू गो. So no mirrors, no fragility problems for sure, but definitely something feels missing given that this is a collector's model. Base again आपका plain सा ही है. It says right here again Cube Cars. You have the exhaust detailing over here which is kind of plain. Rubber के ही again आपके wheels हैं. This is like the previous car and like all mini GTs completely made out of metal. Tail lamps भी आप देख सकते हो जो कि generally इस कार का star होते हैं वो यहाँ पर painted बनाए गए हैं. Whereas on the normal mini GT they are again acrylic inserts which add to that depth and that realism of this casting. Overall, yeah, I would say if I sit and compare it with a normal mini GT, it is disappointing. It is not seemingly worth it if I'm being completely brutally honest with you guys. Let's quickly do a roll test. And rollability wise again absolutely no complaints whatsoever. बहुत ही ज़्यादा smooth roll होती है ये. Let's compare it with the normal mini GT as well. So over here, yeah, that also rolls nice and smooth. Not as smooth but decently smooth I would say. Finally let's quickly weigh these cars just so आप लोगों को एक idea आ जाए कि इनकी build quality कैसी है. Let's start off with the main line. So this is just 25 grams. एंड दैट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड बिकॉज आपकी मेटल बॉडी के साथ प्लास्टिक बेस प्लास्टिक के टायर्स आ गए तो दिस इजंट वेरी हैवी इन द हैंड. द क्यूब कार इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हैवियर बट लेट्स सी बाय हाउ मच. एंड दिस वन वेज 57 grams, सो दैट इज मोर देन डबल द वेट ऑफ अ मेन लाइन. ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड है कि आपकी फुल्ली मेटल की बनी हुई है बट इतना ज़्यादा डिफरेंस आई डोंट थिंक आप में से ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्टेड होगा. लेट्स वे द नॉर्मल मिनी GT रिलीज. That is 45 grams. It's quite a bit lesser than the cube car that we just saw. You would expect कि ये ज़्यादा heavy होगी but definitely that's not the case. मुझे पहले लग रहा था ये शायद बंच में सबसे ज़्यादा heavy निकलेगी but looking at that particular car, I don't think that is going to be the case. But let's just weigh this particular cube car and 51 grams. So this is again quite a bit heavier than the normal mini GT. The heaviest of the lot is this particular Skyline 2000 GTR. So guys, this was it for the video. Comments में do let me know आप लोगों के इन क्यूब कार्स के ऊपर क्या थॉट्स रहे. Also do let me know कि which one do you prefer, Hot Wheels tuned और Mini GT's क्यूब कार्स. उसके साथ साथ मुझे ये भी बताना if you are going to go ahead and make sets like these where you have the normal Mini GT release along with the cube cars. As always guys, I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो do like, share and subscribe. Thank you so very much for watching. Take care and I'll see you in the next one.